Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, मैं आपकी मैथ्स की टीचर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेकर और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट्स। तो बच्चों जब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम कुछ मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम क्या मेजर करेंगे। In previous class, we have discussed various facts about measuring length, mass, and capacity. Now we shall discuss more facts in detail. There are three types of measurements: length, weight, and capacity. Length is used to measure the longness of an object or distance between two places. Weight of an object tells heaviness of an object. Capacity is the measure of a vessel, how much liquid it can hold. The standard units of length is meter, weight is kilogram, kg and gram is g and that of capacity is liter L। यानी कि बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत होती है और उनके लिए हमने अलग अलग चीजें रख भी रखी है। अगर हम बात करें लंबाई की, अब आप सोचिए कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लंबे कितने हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं तो 50 किलो का हूँ। अरे बच्चों, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लंबे कितने हो, लेकिन आप मुझे फिर से वही जवाब दे रहे हैं कि मैम मैं तो 25 किलो की हूँ। isn't possible for you students, क्योंकि जब हम जिस तरीके का क्वेश्चन पुट करेंगे हम उसी तरीके की मेजरमेंट चूज करेंगे कि सबसे पहले सामने वाले हमने हमसे पूछा क्या है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसकी यूनिट क्या होगी। अब जब बच्चों आपकी और मेरी लंबाई की बात चल रही है तो उसे मैं किस में मेजर करूंगी? या तो मैं उसे मीटर में मेजर करूंगी, या तो मैं उसे इंचेस में मेजर करूंगी, या तो मैं उसे सेंटीमीटर में यूज करूंगी। तो यहाँ पर बात आ जाएगी आपकी लेंथ की। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका वेट कितना है, आप कितने भारी हैं, तब आप लंबाई की तरफ नहीं देखेंगे। आप कहाँ देखेंगे? आप जाएंगे वेट की तरफ। ठीक है, और वेट हम कैसे कहते हैं कि हमें 250 ग्राम आप वो दे देना चीनी, राइट? क्या कहते हैं? 250 ग्राम। तो ये जी स्टैंड फॉर जी। अब ये क्यों आया, केजी ही से काम क्यों नहीं चलाया हमने, जी को हम क्यों लेके आए, ये भी हम समझेंगे बट कुछ वक्त बाद। उसके बाद बात आती है आपकी कि आपको ये समझ में आ गया, लंबाई मेजर कर ली, वेट मेजर कर लिया, लेकिन अगर हमारे लिक्विड वाले मटेरियल होंगे तो उन्हें कैसे हम मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमें दिए कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि हमारा लीटर। आप कभी भी दुकानदार से जाके नहीं कहते हैं कि आप हमें 1 किलो दूध दे दीजिए, आप जनरली क्या कहेंगे? 1 लीटर दूध दे दीजिए। आप पेट्रोल वाले से ये नहीं कहेंगे कि यार इसमें 5 किलो पेट्रोल डाल देना मेरी गाड़ी में। इजंट पॉसिबल स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 किलो का मतलब अलग है और 5 लीटर का मतलब अलग है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो और आगे जाके भी और डिटेल में उन्हें पढ़ने ही वाले हो और अपनी रियल लाइफ में भी उन्हें यूज करोगे ही करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, conversion of units of measurements, beside the basic units of length, mass, and capacity, we have other units that help us measuring smaller, larger quantities. एक बात मैंने छेड़ी थी आपसे कि बताइए मुझे कि केजी से ही काम क्यों नहीं चलाया, हम जी को क्यों लेके आए, ग्राम का क्या ही काम था? तो बच्चों देखिए, कुछ चीजें छोटी हैं, कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ चीजें और भी बड़ी हैं। तो अब इन सब चीजों को मेजर करने के लिए अगर मैं बड़ी यूनिट को लेके आई और छोटी मेजर कर रही हूँ तो उतना तो उसमें है ही नहीं। अब आप सोच के देखिए कि मुझे बस 0.2 सेंटीमीटर को मेजर करना है और मेरे पास वो स्केल ही नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर मुझे इंचेस को मेजर करना है और मैं लेके बैठी हुई हूँ क्या, अपना मीटर या सेंटीमीटर का स्केल। तो छोटी वाली से आप बड़े को एक बार कर लेंगे, बट बड़े से छोटे को करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आपने दुकानदार से कहा कि मुझे ना 250 ग्राम आप मुझे लड्डू दे दीजिए। अब 250 ग्राम लड्डू देने हैं बट आपके पास जी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जी एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, तो आपने बोला कि मुझे 2.5 किलो लड्डू दे दीजिए, बट 2.5 किलो लड्डू का आप क्या करोगे? सोच के देखिए, आपको सिर्फ 250 ग्राम चाहिए ना। अब दुकानदार की भी गलती नहीं है, आपने 2.5 किलो बोला, 2.5 kg बोला, तो उन्होंने दिया आपको, राइट? तो हर एक चीज के लिए, हर एक क्वांटिटी के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। और जब मैं बात करती हूँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की, इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ या फिर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, नाउ यूनिट्स ऑफ लेंथ। सबसे पहले हमने लेंथ की बात करी तो उसे देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? जब मैं बात कर रही हूँ मिलीमीटर की तो ये 1/1000 ऑफ मीटर है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? एक ही मीटर होता है। डेका 10, हेक्टो 100, किलो 1000। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ठीक है, आगे यूनिट्स ऑफ वेट, मिलीग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने हमारे पास वो होंगे? यहाँ पर आपका मिलीग्राम है ना बेटा, तो ये आपका mg। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे? 1000। सेंटीग्राम 100, यहाँ पर डेसीग्राम 10 और ग्राम ओनली 1, डेकाग्राम 10,
हेक्टोग्राम 100, किलोग्राम 1000, इस तरीके से। आगे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, मिलीमीटर कितने लीटर होंगे, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर है 1000, सेंटीलीटर कितने हैं 100, डेसीलीटर कितने हैं 10, लीटर कितने हैं 1, और आपका डेकालीटर कितना है 10, हेक्टोलीटर कितना है 100, और किलोलीटर में कितने आपके लीटर होंगे 1000। इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। तो आई होप सो बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि यही इस चैप्टर की जान है। अगर आपने ये समझ लिया तो आधी चीजें तो आपके लिए अपने आप ही इजी हो जाएंगी। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग 45 किलोमीटर इंटू मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो आप 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज योर 45,000 मीटर। तो सिंपली आप इस तरीके से उन्हें चेंज कर सकते हैं। नाउ 3 लीटर 4 डेसीलीटर 50 ml इंटू मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए 3 लीटर कितने होते हैं 1 लीटर में, यानी कि 1000। तो आप इस ml की बात कर रहे हैं, तो ml के हम देख रहे हैं, इसमें उसको हमने रखा है कि 1 लीटर में हमारे कितने ml होते हैं 1000 लीटर होते हैं। सो सॉरी 1000 ml होते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिया है डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब क्या है कि उसमें कितने होंगे 100 मिलीलीटर होंगे। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 ml तो 50 ml है, उसकी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3400 दोनों को प्लस करेंगे एंड देन वी हैव फॉर 50, सो 3450 ml आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कन्वर्ट 2028 सेंटीमीटर टू डेसीमीटर। अब डेसीमीटर में हमने क्या समझा था कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे 10। तो आप यहाँ पे 2028 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। 1 मिनट, दोबारा से बोल रही हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात का कि जब आप छोटी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसे डिवाइड करेंगे, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 120 ml टू किलोलीटर। तो यहाँ पर देखिए छोटी यूनिट है, उसे किसमें चेंज करना है बड़ी में। तो छोटी को बड़ी में कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 120 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। नाउ Cg टू Hg, जो आप यानी कि सेंटीग्राम टू हेक्टोग्राम, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारी आ चुकी एक्सरसाइज 9.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर देखिए आपका किलोमीटर दिया हुआ है 30 किलोमीटर, उसे किस किस में चेंज करना है, हेक्टोमीटर, डैम मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो बच्चों अब हमारे पास है हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज जहाँ पर हमें करना है कन्वर्शन। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। आप यहाँ पे दिया हुआ 30 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पर अपने इनको चेंज करना है कि 30 किलोमीटर को, और 300 हमारा हेक्टोमीटर है, वो डेकामीटर हमारा 3000 है, मीटर हमारा 30,000 है। तो यहाँ पर आप देखते हुए चल रहे हैं कि आप इसे किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं कि आपको हेक्टोमीटर को, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमारे कितने हेक्टोमीटर थे, राइट। तो इसका आंसर जो हमारा होगा आपको उस तरीके से कन्वर्ट कर कर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो जो टेबल मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाई है आपको वो देखनी है, और उसके बाद आप इन्हें इजिली चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास है 4 डेकामीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डेकामीटर में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है। तो हम दोबारा से उस टेबल को देखेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से हमें वो चीजें समझनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके 1 डेकामीटर में आपके पास यहाँ पर कितने मीटर हैं 10 मीटर्स है, राइट। और आपको से क्या दिया हुआ है, आपको दिया हेक्टोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने होंगे आपके, ये होंगे आपके 100 मीटर। ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इसे 10 से मल्टीप्लाई कर कर दिखा देंगे, और उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 टैग दिया हुआ है, यहाँ पर आपके कितने मीटर हैं 10 मीटर हैं। ठीक है। अब आपको जब इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 16 हेक्टोमीटर है, 16 हेक्टोमीटर। अब बताइए इसमें मीटर कितना होगा। तो हमने देखा कि 1 हेक्टोमीटर में हमारे 100 मीटर हैं। ठीक है। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1600। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 40 है। ये 40 कैसे आया आपके, कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी 30 दिया हुआ था बच्चों। 30 किलोमीटर, फिर 300 हेक्टोमीटर, फिर 3000 डेकामीटर, फिर 30,000। तो इस तरीके से हमें ये कन्वर्ट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, केजी एचजी, और यहाँ पर दिया आपको 225 मिलीग्राम दिया हुआ है। अगर मैं 225 को मिलीग्राम में चेंज करने की कोशिश करूंगी तो आप यहाँ पे देखिए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो अगेन हम टेबल को देखेंगे और अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे समझेंगे।
तो आप यहाँ पर जब टेबल को देखने जाएंगे दोबारा से, तो आपको क्या दिखेगा कि आपके 1 मिलीग्राम में, वहां पर होगा आपका मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में आपके पास 1000 मीटर्स यानी कि 1000 ग्राम्स होते हैं, 100 ग्राम्स। फिर आपका जब डेका की बात आएगी तो 10 ग्राम। ये टेबल मैं आपको बार बार क्यों दिखा रही हूँ? मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक बारी में देख के आपको याद नहीं होगा कि बच्चों की किसमें कितना अवेलेबल है। आप क्वेश्चन देखोगे, दोबारा टेबल को ऑब्जर्व करोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 मिलीग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम है, राइट। तो अगर मुझे ग्राम में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगी, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। अगर हम किलोग्राम की बात करें, ठीक है, मिलीग्राम है हमारे पास ये, और आप यहाँ पर इसे 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 225 मिलीग्राम में आपके पास 1000 ग्राम है, 1/1000 ग्राम, ठीक है। दो देखे थे हमने, किलोग्राम, एक हमने मिलीग्राम। तो आपके पास जब मिलीग्राम दिया और आपको कन्वर्ट करना है इसे केजी में, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.225। इस तरीके से आप उसे चेंज कर देंगे। अब आप फिर से जाएंगे ऊपर और फिर से देखेंगे कि एच कितना है, फिर डेक कितना है, फिर आपका जी कितना है, उस तरीके से आप इसे डिवाइड करते चलेंगे। जब बात करेंगे ग्राम की तो उसमें होता है 1/100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वेट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.25 ग्राम। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सी जी की बात करें तो वहां पर 100 होगा, तो 22500 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 17.875 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,875 kg, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कन्वर्ट 347 mm इंटू मीटर। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे पता है कि आप बच्चों को पता है कि हम क्या करेंगे, दोबारा से ऊपर जाएंगे, दोबारा से अपनी टेबल को देखेंगे ताकि हमें ये याद हो जाए कि हमारे पास कितने, यहाँ पर देखिए आपका आता है mm। mm में हमने क्या देखा कि 1 मिलीमीटर, ये जो आपका mm है मिलीमीटर, इसमें कितने मीटर होते हैं, 1/1000, यानी कि जो भी आपका मेजरमेंट आपको दिया होगा उसे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और जब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों, तो अब हमें क्या देखना है कि 347 mm दिया हुआ है, इंटू मीटर करना है। ये हमने देखा कि 1/1000 मीटर हमारा होता है, ठीक है, हमारा mm। तो आप यहाँ पर 347 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 3 है तो 1 2 3, तो 0.347। इस तरीके से आप इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा है 6,42 लीटर इंटू किलो लीटर। सो किलो लीटर दिया है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 होंगे, ठीक है, किलो लीटर, ठीक है। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। तो आप इसे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 1000 से एंड यू विल गेट योर आंसर 6, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर डिवाइड भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 0.42 किलो लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग 39 किलोमीटर डैम 35 हेक्टोमीटर टू mm। तो बच्चों हमने इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब आपको करना कैसे है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। अब आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यह आ जाएगा आपका 2828 ग्राम। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर दोगे। अब पार्ट ई की बात करें, 623 मीटर टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड करोगे तो 6.23 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर कन्वर्ट 9 मीटर 5 डेक मीटर एज मीटर, 9 ग्राम 68 सीजी एज ग्राम, 3 hm 83 m एज mm। तो बच्चों हमने ऑलरेडी ये सब कुछ समझ लिया है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट में आपको करके दिखा देती हूँ, डी, जहां पर हमें कन्वर्ट करना है ml को लीटर में, और हमने देखा कि 1 लीटर में हमारे 1000 ml होते हैं। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.65 ml, सॉरी लीटर। इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट
कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स। अब जब हम एडिशन की बात करें तो हमें वो कैसे करनी है? एडिशन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स इज डन इन द सेम वेज एज वी ऐड नेचुरल नंबर। जिस तरीके से नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं उसी तरीके से हमें ऐड करना है। एग्जाम्पल 4, एड 4 किलोमीटर, 547 मीटर, 38 सेंटीमीटर एंड 2 किलोमीटर, 999 मीटर, 77 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को मीटर में और किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 8 + 7 5 मतलब 15, 1 इज हियर, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 2 इज हियर एंड उसके बाद 11 आएगा ना बच्चों, यहाँ पे तो 1 आएगा। 3 + 7 आपका 10, 1, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है। 9 + 7 आपका 16, 16 + 1 17, 1 इज हियर, 4 + 9 आपका 11, सॉरी 13, 13 + 1 4, 14, 1, तो यहाँ पे 1 यहाँ पर आएगा, 5 9 14, 14 + 1 15, 1 4 2 6, 6 + 1 7। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 7 किलोमीटर 547 मीटर इज 15 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे कि जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, किलोमीटर में से किलोमीटर को माइनस करेंगे, इस तरीके से। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स इज आल्सो डन इन द सेम वे एज वी सब्ट्रैक्ट नंबर्स। लेट्स लर्न। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मानसी बोथ 3 rolls of ribbons measuring 30 meter, 75 centimeter, 38 meter, 50 centimeter and 25 meter, 25 centimeter. Find the total length of the ribbons. तो आप प्लस कर इनकी टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, बट वो भी सेम इसी तरीके से आपको करना है, देखेंगे अभी हम। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.2, एड द फॉलोइंग 8 + 2 10, 1 इज हियर, 5 and 2। तो इस तरीके से आप इन्हें प्लस कर देंगे। आगे 0 + 5 5, 6 + 7 तो ये हो जाएगा आपका 13, 1 11 11 और 1 12, 1 6 4 3। तो इस तरीके से आप एड ऑन कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 7 10 1 17 18 1 9 10। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। बहुत इजी है, जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना वही हमें करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग 9 kg 850 ग्राम एंड 7 kg 392 ग्राम। सो 9 kg के नीचे आप 7 kg लिखेंगे, 850 ग्राम के नीचे आप 392 ग्राम लिखेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 14, 1, तो 12, 1 16 17। तो ये आपका हो जाएगा 17 kg एंड 242 ग्राम। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए बच्चों, 0 में से 5 का आप माइनस नहीं कर सकते, राइट? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैरी लेने के लिए गए बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप बोरो लेने के लिए गए, तो इससे पहले 10 बनाएंगे, फिर ये 9 होगा, फिर ये 10 होगा। 10 - 5 5, 9 - 5 4, 1 - 1 0। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। आगे चलते हैं। आप देखिए 0 - 9 नॉट पॉसिबल, 0 - 7 नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक अ कैरी। तो ये बनेगा 0 10, देन ये 9 एंड देन 10। 10 - 9 1, 9 - 7 2 एंड 0 - 4 नॉट पॉसिबल, तो 10 - 4 6, 8 - 8 0 एंड 3 - 1 2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 136 liter 595 ml from 199 liter 32 ml। तो आप यहाँ पर 199 लिखेंगे, देन 32, फिर यहाँ पर आप 0 लगा देंगे क्योंकि ये आपका 595 ml है। ठीक है, तो यहाँ पर 136 एंड 595 इस तरीके से आप करेंगे। तो ये आपने कैरी लिया। 10 - 5 5, 11 माइनस ये 2 बनेगा, 11 - 9 आपका होगा 2, 12 - 5 आपका होगा 12 - 5 7, 8 - 6 2, 9 - 3 6 एंड 0। तो इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 37 kg 555 ग्राम फ्रॉम 90 kg। सो यहाँ पे 90 और 0.000 डाल देंगे हम, फिर यहाँ पे 37 और 0.5 5 और 5। तो आपका ये कैसे जाएगा? तो यू हैव टू मेक अ कैरी, ये बनेगा 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 10। 10 - 5 5, 9 - 5 4, 9 - 5 4, 9 - 7 2, 8 - 3 5। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मानसी यूज 20 liter 170 ml of black paint and 14 liter 317 ml of white paint. Find out the total quantity of paint used। तो आप 20 लीटर
और 14 लीटर और 170 ml और 370 ml को प्लस कर लेंगे। तो 0 + 7 7, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 1 + 2 3। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा बच्चों, आपका आंसर यही आएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Question number 9. Achintya runs 67.5 meters in 1 minute and Kavya runs 49.4 meters in 1 minute. How many more centimeter does Achintya covers in 1 meter than Kavya? So you have to subtract 49.4 from 67.5. 5 minus 4, 1. 7, 9, not possible. 17 minus 9. So you have 8. 5 minus 4. So 18 kilometer and 18.1 meter she needs to cover that distance. Okay. Now question number 10. A container contains 29.225 liter of milk while second container contains 35.236 liter of milk. Which of the two containers contain more milk and by how much? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 35.236 में से 29.225 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 6 - 5 1, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 5 - 9 नहीं हो सकता, तो 15 - 9 आपका आंसर आएगा 6, 2 - 2 0। तो इतना ज्यादा 6.011 आपका एक्स्ट्रा वो है कंटेन करता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 33 kg टू 50 by 9। तो आप यहाँ पे भूल जाएंगे कि वो यूनिट वगैरह, आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि जब आप 9 को यहाँ पे 250 से जो मल्टीप्लाई किया आपका ये आया, ये आपका हो जाएगा ग्राम, और 933 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका हो जाएगा केजी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 पे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 8 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 3। तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे और 25 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 + 1 7, 3 8 जा 24। तो ये हो जाएगा आपका मीटर और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब जब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका क्या आंसर आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, एंड 21 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 24। अब 2 बचा आपके पास, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 और 42 में आप 2 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 44। तो ये हो जाएगा 44 kg और ये हो जाएगा 450 ग्राम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। आपको अगर आपका नंबर आता है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में ही शिफ्ट करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं 48 लीटर एंड 40 ml मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 4 4 जा 16। अब देखिए 16 का 1 जो है वो यहाँ पर जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आपका आंसर आएगा 32, 32 + 1 33 और ये 3, 4 4 जा 16, 16 + 3 19। तो ये बन जाएगा आपका लीटर और ये बन जाएगा आपका ml। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 4 8 जा 32। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, 3 आपका यहाँ 5 5 जा 25, 25 + 3 28, 2 5 1 जा 5 2 जा 10 एंड 10 + 2 आपका आंसर आएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 1 भी है बच्चों, तो आप इस कैलकुलेशन को भी करेंगे। यहाँ 0 लगाएंगे और सेम इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 0 7 5 2 आपका आंसर आएगा। आप इसे आप एड ऑन करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर 0 0 5 8 + 7 15 1 7 8 और ये आ गया आपका 3। तो ये आपका अमाउंट आएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है। बाकी आपके जो ये लास्ट 3 डिजिट है ये आपके हो जाएंगे क्या, लीटर, और ये आपके हो जाएंगे किलो लीटर। इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ हॉर्स वाज गिवन 6 kg 750 ग्राम ऑफ फूड एवरी डे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फूड ही रिक्वायर्ड फॉर 7 डेज। तो आप यहाँ पर इस क्वांटिटी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से ट्राई कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन परफॉर्म कैसे करने हैं। बाकी मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज डिवीजन इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। So let's understand
डिविजन ऑफ मेजरमेंट्स बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको 720 ग्राम को 4 से डिवाइड करना है, तो आप सिंपल डिवाइड कीजिए 720 को 4 से, और जो भी आपका आंसर आएगा वो ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7, पहले आप 4 लेंगे जो कि 1 पर आता है, 7 माइनस 4 3, देन 2, तो 4 8 जा 32, ये आपका क्रॉस, और ये 0 आपका एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 180 ग्राम। इसी तरीके से जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आए वही आपको चीज यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, डिवाइड 1240 किलो लीटर मीन्स 1240 किलो लीटर 25 लीटर बाय 25। तो आप क्या करेंगे, पहले या तो आप इसे चेंज कर लीजिए या फिर आप इसे अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप 1240 ये रहा आपका, और 625 आपका यहाँ पर है, तो आपने जब ये डिवाइड करा 25 से तो 100 लेंगे, 240 आएगा, देन यू हैव 225, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा। अब ये 15 क्या है आपका 15,000, क्योंकि किलो लीटर है और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1000 में आप ये क्योंकि चेंज कर दिया आपने लीटर में, इसमें 25 आप प्लस कर दीजिए। अब आप इसे फिर से सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 6, ठीक, और फिर आप 25 को 1 पर ले लेंगे, तो 601 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये होगा 49 किलो लीटर एंड 601 लीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 9.4, डिवाइड द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना, तो पहले आप 7 लेंगे, 1 आएगा, 16, फिर आप 14 लेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 8 लेंगे, 28 लेंगे, और इसे क्रॉस कर देंगे, तो 1 2 4, 1 2 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 672 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 4 लेंगे, 2 फिर 27, तो इसके लिए आप लेंगे 24, फिर 3 एंड 32 आता है, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस। तो 4 लिया आपने 1 पर, 24 लिया आपने 6 पर, और 32 लिया आपने 8 पर, तो ये आपका हो जाएगा 168 किलोमीटर। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 272 सेंटीमीटर 7 mm बाय 9। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहले आप इसे डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आपने लिया 27 जो कि आपका 3 पर आया, और ये 2 आपका बच गया। अब ये 2 जो देख रहे हैं आप, ये सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, यानी कि आपके सेंटीमीटर में mm होते हैं 100, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 200, और इसे आप 7 प्लस करेंगे तो 207 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे 9 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे 18, फिर आपका बचेगा 27, और फिर आपका ही क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 एंड यहाँ पर आएगा 3, तो ये तो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 23 mm। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों यहाँ पर, बी पार्ट, 947 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। सो 947 को पहले हम लेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे 88, 4 में से 8 जा नहीं सकता तो 14 बनाएंगे, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर आएगा 0, ये आपने लिया 67, 66 लेंगे, बचेगा 1। अब यहाँ पर आया 1 मीटर, और आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 100, और 100 में 65 प्लस कर दोगे, तो ये बन गया 165। अब आप इसे 11 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पर आपने 11 लिया, यहाँ पर बचेगा आपका 5, फिर आपने 55 लिया, 55 आता है 55 पर, और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, तो ये आएगा 1 एंड 5, और यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 8 एंड 6, तो ये तो बन जाएगा आपका 86 मीटर, और ये बन जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टुगेदर 5 कंपनी सोल्ड 65 लीटर 655 ml paint to a shop. Each company sold an equal quantity of paint to the शॉप, हाउ मच पेंट डिड ईच कंपनी सेल टू द शॉप। तो आप इस नंबर को आप 5 से डिवाइड कर दोगे, और ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा चुकी हूँ बच्चों, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद आ जाते हैं आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको समझाया उनका कॉम्बिनेशन होगा सारे क्वेश्चन का, और उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।